नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रश्मि रति खंड काव्य का पाठ दूसरा, द्वितीय सर्ग आश्रमवास। ठीक है, तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। हमने पहला भी बना दिया है और इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो भी बना है। यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, या शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, दूसरा सर्ग जो है आश्रमवास। तो आपको पहला पता चल गया होगा कि पहला क्या है। पहला जो सर्ग है वो कर्ण का शौर्य प्रदर्शन रहता है कि कर्ण में जो जन्मजात योग्यता रहती है वो खुद निखर के, वो कितना भी छुपाए वो निखर के सामने आती ही है। तो जब कौरव और पांडव का वो लगाते हैं, क्या बोलेंगे, प्रतियोगिता लगाते हैं, तो उस समय कर्ण भी वहाँ पे उपस्थित होता है। और वो जो अर्जुन को जो बोलते हैं कि ये धनुर्धर है, तो वो उसको चैलेंज करता है कि नहीं, वो धनुर्धर नहीं है, मेरे साथ कंपटीशन करो, मैं भी उसको हरा सकता हूँ। तो वो जब उसकी धनुर्विद्या वगैरह को देखकर क्या हो जाते हैं, सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य वो भी चिंतित हो जाते हैं कि ये देखो, ये निम्न जाति का व्यक्ति, निम्न जाति का लड़का, ये हमारे उच्च जाति या बड़े क्षत्रिय और जो राजा है उनको ये चैलेंज करने आया है। तो वो उसको अयोग्य ठहरा देते हैं। पर उस समय क्या होता है कि जो वो है, क्या कहेंगे, दुर्योधन, उसको वो अंग देश का राजा बनाता है, अपना मित्र बनाता है। अब ये ठीक है बनाता है। अब ये जो दूसरा सर्ग है उसके बारे में जानेंगे कि दूसरा सर्ग ये जो आश्रमवास क्या बताया है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो, राजपूतों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ परशुराम जी जो है वो एक साधु है और उसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं ब्राह्मण के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या या शस्त्र विद्या नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो करते हैं। तो मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं उन लोग को नहीं सिखाऊंगा। पर ये जो कर्ण है, कर्ण कौन सी जाति का रहता है, कर्ण निम्न जाति का रहता है। पर उसको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, झूठ बोलकर परशुराम जी से क्या करता है, धनुर्विद्या सीखने जाता है और उसे ब्राह्मण जाति का बताता है। तो परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाता है। ठीक है, और एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता हुआ उसकी जंघा में प्रविष्ट हो जाता है और उससे रक्त बहने लगता है। पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहता है और शांत रहता है, क्योंकि कहीं गुरुदेव की निंद्रा में विघ्न न पड़ जाए। देखो क्या होता है कि जब जो कर्ण है वो अपने गुरु कौन, परशुराम जी के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहता है। और एक दिन वो कहीं जाते रहते हैं, तो बीच में ऐसा कुछ पहाड़ वगैरह पड़ती है और जो गुरु है वो थक जाते हैं। तो वो बोलते हैं चलो मैं कहीं विश्राम कर लेता हूँ। तो विश्राम करने जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि प्रभु जी यानी गुरु जी, आप मेरी जंघा पे सो जाइए करके। तो वो उसको अपने प्रभु मतलब गुरु को वो जंघा पे सुलाते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ एक कीड़ा आता है और वो कीड़ा उनको काट लेता है। किसको, कर्ण को। कर्ण पर हिलता नहीं, उसके हाथों से खून निकलने लगता है, असहनीय दर्द होने लगता है, पर भी मुंह से वो आवाज़ नहीं निकालता है कि कहीं यदि मैं चिल्लाऊंगा या कुछ करूँगा तो मेरे जो गुरु की नींद भंग हो जाएगी। तो वो कुछ भी नहीं करता है और उसका खून भी निकलता रहता है। बाद में परशुराम जी की आँख खुलती है तो देखते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे बाप रे, इतना खून बह रहा है और इतनी पीड़ा हो रही है, पर तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं निकला। इसका मतलब तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम जरूर कोई ऐसे हो, तो छलिया हो करके। तो वो बोलते हैं कि बताओ, पर ये बताता नहीं है। तो फिर इनको बहुत गुस्सा आता है, परशुराम को पहले ही गुस्सा आता है। तो वो उसे श्राप दे देते हैं कि जितनी भी मैंने विद्या सिखाई हूँ, मैंने जितनी भी आपको विद्या ज्ञान दिया है, वो एक पल में कभी ना कहीं तुम भूल जाओगे। और वैसा ही होता है महाभारत में, उनका जो श्राप है वो काम में आता है कि एक समय में जो उसका रथ रहता है, किसका, कर्ण का रथ, वो नीचे धंस जाता है और उसको निकालने के लिए वो नीचे उतरते हैं और उसकी धनुर्विद्या पूरी वो भूल जाते हैं। और तब अर्जुन उनको बाण मारता है, तब उनकी मृत्यु होती है। फिर तो यही कारण था। तो क्या है कि जो किसका श्राप था यहाँ पे, परशुराम जी का श्राप, कि तुमने छल से में से विद्या ग्रहण की है और वो विद्या जब तुमको काम आएगी, तब एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम उसको भूल जाओगे और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फिर बाद में परशुराम जी सोचते हैं कि नहीं, लड़के ने गलत नहीं किया। जब वो उसको बताते हैं कि नहीं, मैं निम्न जाति का था और मुझे कोई शिक्षा नहीं दे रहा था और कोई मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार नहीं था, तो ऐसे समय में मैंने आपका साथ चुना। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे, पर आपने भी प्रण लिया था कि आप ब्राह्मण जाति के अलावा किसी को नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला और आपका साथ लिया, आपसे धनुर्विद्या सीखी।
की तो फिर वो जो गुरु रहते हैं उनका दिल पिघल जाता है और बोलते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं लेता, पर तुम्हें एक वरदान जरूर दूंगा कि तुम चाहे महाभारत के रण में हार जाओ पर तुम्हारी कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। तुम हमेशा एक अच्छे पुरुष और एक दानवीर और एक जो वीर योद्धा की मौत मरोगे और तुम भारत के इतिहास में अमर हो जाओगे, ऐसा उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा सर्ग जो आश्रमवास है वो समझ में आया होगा। इसके बाद का पाठ हम नेक्स्ट उसमें देंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।